कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस तरह उत्तराखंड में रितु खंडूरी उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी हैं। विधानसभा परिसर के सभा मंडल में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने रितु खंडूरी के स्पीकर के तौर पर निर्वाचन की घोषणा की है। इसके बाद नेता सदन, प्रोटेम स्पीकर और मंत्रियों समेत विपक्षी विधायकों ने नए विधानसभा अध्यक्ष को सदन के पीठ पर विराजमान किया है। रितु खंडूरी के स्पीकर बनने पर सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी ने यह कहा है कि वो अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। आप पहले सब मीडिया बंधु का करती हूँ कि आप यहाँ पर हैं और सही माने में आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। उधर कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने भी रितु खंडूरी को स्पीकर बनने पर बधाई दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, पहली महिला अध्यक्ष बन गई है रितु खंडूरी, कोटद्वार से विधायक हैं। ऐसे में वाकई कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ये गौरवान्वित कर देने वाली बात है कि पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। श्रीनिवास, बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में मातृशक्ति का एक अपना योगदान रहा है और जिस तरीके से मातृशक्ति के कारण ही कहा जाता है कि उत्तराखंड एक अलग राज्य की जो परिकल्पना थी वो साकार हो पाई थी। युवा शक्ति के साथ मातृशक्ति ने अपना पूर्ण योगदान दिया था। यही कारण है कि मातृशक्ति हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु में रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो चुनाव था, इतना अगर आप उसमें देखेंगे वोट शेयर को, तो महिलाओं का जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिला है। यही कारण है कि मातृशक्ति को एक बार फिर से सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद पर रितु खंडूरी, जो कोटद्वार से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उनका नामांकन कराया था और आज वो सर्वसम्मति से निर्विरोध बकायदा उनका जो चुनाव था, निर्वाचन था, वो संपन्न हो गया। निर्विरोध वो बकायदा उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुनी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो काम करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष की जो संचालित करने की प्रक्रिया है उसमें लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका वो बहुआयाम स्थापित करेंगी। ये आज उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने आज जब उनको शुभकामनाएं दी तो उम्मीद की है कि 2 बार के विधायक रहने के साथ ही मातृशक्ति के लिए या युवाओं के लिए उन्होंने सदन में कई सवालात लगाए थे और कई सदस्यों में, कई समितियों में वो सदस्य भी रही है। लिहाजा उनके अनुभव के आधार पर और जिस प्रकार से विधायकों की जब ट्रेनिंग कराई जाती है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके जरिए तमाम विधायकों की जब प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया था। इस बात को भी आज सदन के पटल पर तमाम विधायकों की ओर से रखा गया था, उनको शुभकामनाएं प्रेषित की गई थी और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि एक पहली महिला स्पीकर बनने के साथ ही उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर के भी बड़े काम उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार अब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूजा 3 ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक हुए हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो स्वर्गीय प्रकाश पंत बने थे और इसके बाद दलित चेहरे के तौर पर यशपाल आर्य को मौका दिया गया था उत्तराखंड विधानसभा में और उसके बाद पहली महिला स्पीकर बनाने का गौरव भी उत्तराखंड को हासिल हुआ है, जो तमाम राज्यों के लिए एक नजीर पेश होगा।
बिल्कुल। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की घोषणा हो चुकी है। राज्य की पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष है ऋतु खंडूरी, जो कि कोटद्वार से विधायक हैं और अब वो निर्विरोध प्रोटेम स्पीकर बन चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रीनिवास आपका पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। उधर कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने भी ऋतु खंडूरी को स्पीकर बनने पर बधाई दी है। मैं उस जिम्मेवारी पर खरी उतरूं। जो हमारे बेरोजगारी है, पलायन है, अवरुद्ध विकास है, शोषित वंचित समाज की जो अनसुलझे जो सवाल हैं, उसमें हमें यकीन है कि वह विस्तृत रूप से चर्चा का अवसर देंगी और निष्पक्षता कायम रहेगी। और सदन तो आप जानते हैं कि नियमों से, परंपराओं से, नियमावली से संचालित होता है, निर्धारित होता है। तो मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि वह संसदीय परंपराओं के नए आयाम स्थापित करेंगी। सर, आप प्रदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है। राष्ट्रपति शनिवार को देहरादून के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार को हरिद्वार में राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां पर सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वो पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और रविवार को यानी कि कल वो हरिद्वार पहुंचेंगे। फिलहाल आज वो देहरादून पहुंच चुके हैं। आज रात्रि विश्राम वो देहरादून में करेंगे और कल सुबह वो निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। तो फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि देहरादून पहुंचे हैं और आज राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को हरिद्वार में राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।